सो हम देख रहे हैं चैप्टर 4 ऑर्गेनाइजिंग, उसका 4th सेशन है ये। हम 3rd सेशन में ऑलरेडी देख चुके हैं अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ वेरियस ऑर्गेनाइजेशन। उसमें हमने लीनियर, फंक्शनल और मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर देख लिया था। अभी वो सेशन बहुत लंबा हो रहा था, इसलिए हमने फॉर्मल और इनफॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं देखा था। वो हम ये जो सेशन है उसमें देख लेंगे। सो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इनफॉर्मल में आपको बेसिकली ये ध्यान रखना है कि फॉर्मल मतलब रिटर्न में कहीं पे होगा, कोई ऑफिशियल चीज़ होगी, और इनफॉर्मल ये चीज़ है कि कोई रिटर्न में नहीं है, कोई ऑफिशियल चीज़ नहीं है, बस आपने अपने पर्सनल रिलेशनशिप की वजह से वो चीज़ एक्सेप्ट कर ली है, वो आपका इनफॉर्मल हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल जो आपके सेशन 2 में भी, अगर आपने सेशन 2 देखा होगा तो सेशन 2 में हमने थोड़ा इंट्रोडक्टरी किया था। इंट्रोडक्टरी में हमें 5 स्ट्रक्चर्स देख लिए थे। तो वही एग्जाम्पल मैं यहाँ पे रिपीट कर देती हूँ कि अगर सपोज़ आपका जो क्लास है, क्लास में कई बार टीचर ये करती है ना, टीचर अपनी फेवरेट जो बच्चा है उसको मॉनिटर बना देता है, लेकिन क्लास में किसी को वो बच्चा नहीं पसंद है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा चापलूस बच्चा होगा। टीचर उसको मॉनिटर बना देती है, लेकिन बच्चे को वो बिल्कुल पसंद नहीं है, वो चापलूस बच्चा, इसलिए कोई उसकी बात नहीं मानेगा। ठीक है, तो आप किसकी बात मानोगे? हो सकता है कोई आपके हाउस की कैप्टन हो, जो आप लोगों को वो इंसान पसंद है, तो जब आपका मॉनिटर आके आपको बोलेगा कि चुप बैठो, आवाज़ मत करो, तो कोई भी इंसान उसकी बात नहीं मानेगा। लेकिन जैसे ही हाउस कैप्टन आके बोलेगा कि चुप रहो, शांत रहो क्लास में, तो फिर सब लोग हाउस कैप्टन की बात मानेंगे। तो यही डिफरेंस है फॉर्मल और इनफॉर्मल में। फॉर्मल मतलब टीचर ने वो मॉनिटर को वहाँ पे असाइन किया है, सो दैट इज़ अ फॉर्मल असाइनमेंट। उसके पास ड्यूटीज़ है, रिटर्न में ऑथराइज्ड ड्यूटीज़ है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, वो फॉर्मल है। लेकिन इनफॉर्मल क्या है? इनफॉर्मल कि भाई हाउस कैप्टन के पास कोई ऑथराइज्ड ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, लेकिन बिकॉज आपके रिलेशन उसके साथ अच्छे हैं तो आपने उसको अपना लीडर मान लिया है। तो यही डिफरेंस है। सो द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इन ऑर्डर टू अचीव योर प्री डिफाइंड गोल, हम जो भी कर रहे हैं सब कुछ प्री डिफाइंड गोल के लिए ही कर रहे हैं। द फॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ relationship among person and work is established. Whenever a formal structure of relationship among person and work is established, it will be known as a formal organization. तो लीनियर ऑर्गेनाइजेशन है, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये सब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, द नेसेसरी पावर्स आर गिवन टू अनेबल द पर्सन टू परफॉर्म हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये तो हमने देखा था, जो सेकेंड सेशन था, हम स्टेप्स कर रहे थे, स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। उसमें हमने देखा था पावर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट होगी तो वो रिटर्न में लिखा जाएगा कि भाई ये इंसान है, इसको इतनी पावर है, ये इंसान है, उसको इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, तो यहाँ फॉर्मल में वही होता है कि हर एक पर्सन को लिखा भी जाता है, रिटर्न में होता है, सबको पता भी होता है, रिटर्न में भी होता है और सबके नॉलेज में भी होता है कि इसके पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करने के लिए इसके पास ये अथॉरिटी है। मैटर्स रिलेटेड टू डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी बिटवीन सुपीरियर ऑफिसर्स आर क्लैरिफाइड। आपस में लोगों का रिलेशनशिप क्या है? परचेज ऑफिसर और सेल्स ऑफिसर का रिलेशनशिप क्या है? दोनों इक्वल है कि कोई एक जूनियर है, कोई एक सीनियर है? सब कुछ सबको पता है, क्लैरिफाइड है, तो वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हुआ। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ये फॉर्मल स्ट्रक्चर रहेगा। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहेगी, मतलब आपने पोस्ट डिसाइड कर लिया है, परचेज ऑफिसर पोस्ट डिसाइड किया है, वो परचेज ऑफिसर को रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, उसको अथॉरिटी मिली है। अभी वो परचेज ऑफिसर में सौरव जोशी है कि फिर कोई जिग्नेश पटेल है या फिर आरती सिंह है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। इंसान कौन बैठा है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डेजिग्नेशन क्या है आपका, उससे फ़र्क पड़ता है कि आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी क्या है। ठीक है, इंसान से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर कल को कोई ख़राब इंसान वहाँ पे आके बैठ गया तो भी उसकी सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सेम अथॉरिटी है। अगर कोई अच्छा इंसान आके बैठ गया तो भी वो वैसा का वैसा ही अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी वैसा ही रहेगा, वो चेंजेस नहीं आएंगे वहाँ पे। सो इट लैक्स फ्लेक्सिबिलिटी। The place assigned to the employees are non-changeable or non-alterable. Seldom can there be change once the position is assigned. और ये जो कोई भी आपको पोस्ट पे दिया जाता है, अगर आपको कहीं पे आप कल जॉब करने जाओगे, आपको जॉब मिल गई, आपको एक पोस्ट दिया जाएगा, तो आप अच्छा परफॉर्म नहीं करोगे तो भी आपको तुरंत से कोई नहीं निकालेगा। आपको फिर भी 6 महीना 1 साल तक तो कोई भी टाइम देगा अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है,
तो यहाँ पे कोई ऐसे पोजीशन तुरंत से चेंज भी नहीं होती। डेलीगेशन ऑफ पावर फ्रॉम अपर टू लोअर लेवल, अपर लेवल के पास सबसे ज़्यादा अथॉरिटी है, और जैसे जैसे वो नीचे आता है, लीनियर ऑर्गेनाइजेशन में हमने सीखा था कि अपर लेवल के पास जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसके पास सबसे ज़्यादा अथॉरिटी है, फिर उसके नीचे मैनेजिंग डायरेक्टर है, उसके पास थोड़ी कम अथॉरिटी है, फिर डिपार्टमेंटल हेड के पास और थोड़ी कम हो जाएगी, जो सुपरवाइज़र है उसके पास थोड़ी कम हो जाएगी, और जो क्लर्क के पास है उसके पास तो बिल्कुल कोई भी अथॉरिटी नहीं रहेगी। तो यहाँ पे जो अथॉरिटी है वो ऊपर से नीचे जाएगी। लार्ज साइज़, ये कहाँ पे काम होती है, ये फॉर्मल स्ट्रक्चर वहाँ पे ज़्यादा काम आती है जहाँ पे बहुत लार्ज साइज़ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, तो सब कुछ रिटर्न में होना चाहिए और सब कुछ क्लैरिफाइड होना चाहिए कि किसका क्या काम है, ताकि कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो। पर्टिकुलर रिलेशंस, ड्यू टू मेथोडोलॉजिकली प्लान्ड फॉर्मल स्ट्रक्चर द रिलेशंस अमंग द एम्प्लॉयज़ आर पर्टिकुलरली फॉर्म्ड। जिस तरीके से लिखा है उसी तरीके से फॉर्म होगा। अगर लिखा है कि परचेज ऑफिसर इज़ जूनियर टू द सेल्स ऑफिसर, तो वो उसी तरीके से वो रिलेशन फॉर्म होगा। सेल्स ऑफिसर ऑर्डर ही देगा परचेज ऑफिसर को, कभी रिक्वेस्ट नहीं करेगा, भले वो उम्र में तुमसे बड़ा है, भले एक्सपीरियंस में तुमसे बड़ा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर रिटर्न में है कि सेल्स ऑफिसर इज़ द सीनियर टू द परचेज ऑफिसर, तो परचेज सेल्स ऑफिसर हमेशा तुमको ऑर्डर ही देगा, रिक्वेस्ट नहीं करेगा। तो इस तरीके से रिटर्न आपने जो लिखा है उसके बेसिस पे, फॉर्मल स्ट्रक्चर के बेसिस पे आपका रिलेशनशिप डिफाइन हो जाएगा। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज़ डन ओनली थ्रू अ फॉर्मल मेथड। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हैज़ नो प्लेस ओवर हियर। तो वैसे आपस में प्यार मोहब्बत की बातें ज़्यादा नहीं रहेगी, जो भी होगा रिटर्न में होगा। हमने जो सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस में हमने देखा था ना, मेमोज जाएंगे, लेटर जाएंगे, तो सब कुछ रिटर्न में ही जाएगा, कुछ भी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में आपके जो आपस में रिलेशनशिप है उसके बेसिस पे चेंज होगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि आप इंसान देखोगे, उसका पोजीशन नहीं देखोगे, उसका डेजिग्नेशन नहीं देखोगे, आप इंसान देखोगे। तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज़ द फॉर्मेशन ऑफ इंटरनल रिलेशनशिप फॉर्म्ड ऑन इट ओन in order to provide contribution to some result achievement formed without any formal planning. So there is no formal planning over here. And how is it formed? It is formed because of internal relationship, and it is formed on its own. That is, it is formed automatically because of your internal relationship, and it helps in contributing towards your result or your target. ठीक है, तो ये सेंटेंस थोड़ा आप चेंज कर दीजिएगा, फॉर्मेशन के इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज़ फॉर्म्ड विदाउट एनी फॉर्मल प्लानिंग ऑन अकाउंट ऑफ द internal relationship between the parties, and it helps in contributing towards the end result or targets. तो ऐसे कुछ आप उसको सेंटेंस फॉर्मेशन, बेटर फॉर्मेशन करके आप लिख सकते हैं उसको। सो द रिलेशंस आर डेवलप्ड अमंग द पीपल वर्किंग टुगेदर इनएविटेबली। इनएविटेबली मतलब वो तो होता ही है, बहुत बट नेचुरल है ये चीज़, कि अगर आप साथ में काम कर रहे हो, अगर दो इंसान आपस में बाजू बाजू में बैठ के काम कर रहे हैं, तो आप कभी ना कभी एक दूसरे से बात करोगे कि भाई क्या किया, कैसे किया, अच्छा आज तो बहुत बारिश हो रही है, तुम कैसे आई घर से, तुम्हारे घर पे पानी भर गया है कि नहीं। ये सारी चीज़ें तो बात, मतलब नॉर्मल इंसान कुछ ना कुछ बात तो करेगा, एक दो सेंटेंस तो बोलेगा। आप 8 घंटा एक दूसरे के साथ बाजू में बैठ के काम कर रहे हो, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि 8 घंटे तक कोई बात नहीं करेगा, 5-10 मिनट तो एक दूसरे से बात करेंगे ही। तो वो जो 5-10 मिनट आप एक दूसरे से बात कर रहे हो, उसकी वजह से आप एक दूसरे की बात करने का तरीका जानोगे, आप एक दूसरे को जानने लगोगे कि उसका नेचर कैसा है। हो सकता है कि आपकी फ्रेंडशिप हो जाए, हो सकता है आपको वो इंसान नहीं पसंद आए, पर ये भी हो सकता है कि आपकी फ्रेंडशिप हो जाए। अगर एक पॉजिटिव रिलेशनशिप है, अगर आपकी फ्रेंडशिप हो जाती है, तो फिर उसमें क्या होगा, वो आपको मोटिवेट भी करेगा। कल आप अगर जैसे नए जाते हो, अगर आप स्कूल में जा रहे हो, अगर आपको कोई ऐसे बच्चे के पास आपको बैठना पड़ रहा है जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग आपको क्या होगा कि यार मुझे स्कूल नहीं जाना है, यार मुझे उसकी शक्ल वापस नहीं देखनी है। लेकिन अगर टीचर बोले कि कल तुम लोग अपने फ्रेंड्स के साथ बैठना, तो फिर आपको नेक्स्ट डे क्या होगा कि नहीं आज तो स्कूल जल्दी चले जाते हैं, आज तो बहुत मज़ा आएगा, है ना। तो आपके जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है, आपका जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है,
वो आपको एक्चुअली मोटिवेट करता है कि आप रोज़ ऑफिस आओ, ऑफिस में अच्छी तरह काम करो, क्योंकि आप एक दूसरे के साथ जो इंटरेक्शन कर रहे हो उसकी वजह से आपका स्ट्रेस लेवल जो है वो कंट्रोल में आता है और आप बेटर तरीके से काम कर पा रहे हो। और आप बेटर तरीके से काम करोगे तो आपके टारगेट्स भी अचीव हो जाएंगे। सो सच रिलेशन डेवलप एंड फ्लरिश ऑन इनफॉर्मल ग्राउंड एंड दे आर नॉट फॉर्मली फाउंडेड, हेंस नो फॉर्मल और प्रॉपर चार्ट कैन बी प्रिपेयर्ड फॉर द सेम। तो आप एक दूसरे से किस तरीके से लगाव होगा कि नहीं होगा, जस्ट बिकॉज दो इंसान बाजू में बैठे हैं तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि वो दो इंसान फ्रेंड्स ही हो गए। हो सकता है वो दो इंसान एक दूसरे से 5 मिनट बात करके उनको इतना गुस्सा आ जाए कि वो एक दूसरे के दुश्मन हो जाए, है ना। तो आप इसको रिटर्न में नहीं लिख सकते हो, एक फॉर्मल चार्ट में नहीं लिख सकते हो कि भाई ये दोनों बाजू में बैठे हैं तो ये हमेशा साथ में ही रहेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। अगर सेटिंग हो गया, अच्छा पॉजिटिव रिलेशन है तो वो साथ में रहेंगे, नेगेटिव है तो फिर वो रिक्वेस्ट भी करेंगे कि भाई हमको दूर दूर कर दो। इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ शैडो ऑफ फॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इट कैन बी यूज्ड एज अ सबऑर्डिनेट स्ट्रक्चर टू फॉर्मल वन। तो ये जो फॉर्मल है उसका हेल्प कर सकता है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प कर सकता है उसको सब्सटीट्यूट करने के लिए। जैसे मैंने जो आपका क्लास का एग्जांपल लिया कि मॉनिटर आपके क्लास में किसी बच्चे को नहीं पसंद, लेकिन हाउस कैप्टन सबको पसंद है, तो सब लोग हाउस कैप्टन की बात मान रहे हैं। तो फॉर्मल स्ट्रक्चर क्या है, मॉनिटर का है। अभी अगर मॉनिटर में थोड़ा दिमाग होगा ना तो वो ये बात समझ जाएगी कि भाई मेरी बात कोई नहीं मान रहा, लेकिन मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल तो करनी है। तो वो क्या करेगी, वो जाके हाउस कैप्टन को रिक्वेस्ट करेगी कि यार मेरी बात कोई नहीं मान रहा, तुम प्लीज़ ये चीज़ के लिए, ये मुझे ये एक्टिविटी करवानी है क्लास में, तुम प्लीज़ ये एक्टिविटी करवाने के लिए मेरी हेल्प कर दो। ठीक है। तो फॉर्मल स्ट्रक्चर में कोई किसी मॉनिटर की बात नहीं मान रहा, तो फॉर्मल स्ट्रक्चर ने क्या किया, जो इनफॉर्मल स्ट्रक्चर है उसका हेल्प लिया, उसने हाउस कैप्टन का हेल्प लिया ताकि जो इनफॉर्मल स्ट्रक्चर है उसके थ्रू वो अपना काम करवा पाए। अल्टीमेटली तुमको क्या करना है, तुमको तो एक्टिविटी कंडक्ट करवानी है ना। फॉर्मल स्ट्रक्चर से नहीं हो रहा तो ठीक है, हम इनफॉर्मल स्ट्रक्चर का यूज़ करके कर लेंगे। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इनफॉर्मल स्ट्रक्चर, दिस स्ट्रक्चर इज़ इनफॉर्मल, इट डेवलप्स फ्रॉम इंटर रिलेशनशिप, आपस के इंटर रिलेशनशिप से होता है, एंड इट इज़ नेचुरली फॉर्म्ड व्हेन द एम्प्लॉयज़ आर वर्किंग टुगेदर। नेक्स्ट है, इट इज़ बेस्ड ऑन ह्यूमन रिलेशन। So one, if you are having similar kind of feelings, similar kind of interest, hobbies, values, habit, तो फिर आपका एक पॉजिटिव रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होगा और यहाँ पे एक अच्छा पॉजिटिव इनफॉर्मल स्ट्रक्चर एस्टैब्लिश होगा। इट इज़ एवर चेंजिंग। तो कई बार होता है आपके जैसे फ्रेंड ग्रुप है, फ्रेंड ग्रुप में आप 5 लोग हो, 5 लोगों का बहुत अच्छा चल रहा है स्ट्रक्चर, इनफॉर्मल स्ट्रक्चर बहुत पॉजिटिव चल रहा है, किसी ने आके कुछ बात बोल दी, भड़का दिया और फिर आपका झगड़ा हो गया। ठीक है, तो फिर क्या, फ्रेंडशिप टूट गई आपकी। सो इट इज़ एवर चेंजिंग। ऐसा है नहीं कि भाई मैं 6th स्टैंडर्ड में जिसकी फ्रेंड थी मैं 9th स्टैंडर्ड में उसी की फ्रेंड रहूँगी। माई फ्रेंड्स विल चेंज, सो इट इज़ चेंजिंग। सो व्हेन एन एम्प्लॉय लीव्स वन ग्रुप एंड जॉइन्स अनदर वर्क ग्रुप, द न्यू इनफॉर्मल स्ट्रक्चर इज क्रिएटेड और चेंज्ड एज पर द चेंज इन वर्क एनवायरनमेंट। ये अभी जैसे आपका जो हाउस कैप्टन है जो आप सबको पसंद है, प्रिंसिपल ने उसको उठा के, पहले आप सब ए डिवीज़न में थे, वो हाउस कैप्टन को उठा के उसने ए डिवीज़न से हटा के सी डिवीज़न में कर डाला। ठीक है, तो अभी आप तो क्या रहे, आप तो विदाउट अ इनफॉर्मल लीडर के रह गए। तो ऐसा तो है नहीं ना कि आप विदाउट लीडर के रहोगे, आप कोई नया चुन लोगे लीडर और उसकी बात मानना शुरू कर दोगे, तो यहाँ पे वो चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट इज़ यूनिवर्सल। ये सिर्फ बिजनेसेस में नहीं होता, ये हमारे पर्सनल लाइफ में होता है, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया स्कूल में होता है, सब जगह पे होता है। तो एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन सब जगह पे प्रेजेंट रहता है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, अभी जब स्ट्रक्चर ही पूरा इनफॉर्मल है तो जो कम्युनिकेशन है वो भी इनफॉर्मल ही रहेगा। अगर क्या कहते हैं, अगर मेरा जो परचेज ऑफिसर है, जो मुझे नहीं पसंद है परचेज ऑफिसर, लेकिन मुझे अपना सुपरवाइज़र पसंद है, पर सुपरवाइज़र अपने नाम से एक चिट्ठी लिख के मुझे इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकता है। इंस्ट्रक्शन तो कहाँ से आएगा, रिटर्न इंस्ट्रक्शन कहाँ से आएगा, परचेज ऑफिसर के पास से ही आएगा, है ना, उसके साइन से आएगा। जो सुपरवाइज़र है, जो मुझे पसंद है, जिसकी मैं बात मान रही हूँ,
वो मुझे इनफॉर्मली बोल सकता है, मतलब ओरली बोल सकता है, पर वो लिख के अपनी साइन से मुझे कुछ नहीं दे सकता, क्योंकि उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं है ऐसे साइन करके मुझे कुछ देने का। तो इनफॉर्मल स्ट्रक्चर का हमेशा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन रहेगा। नेक्स्ट है स्मॉल साइज़। तो ये यहाँ पे ज़्यादा यूज़ होता है जहाँ पे स्मॉल साइज़ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो। ओके, जहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब सब लोग एक दूसरे को जानते हो और सब लोगों को एक दूसरे का स्वभाव पता हो, तो वहाँ पे ये जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है वो ज़्यादा काम करेगा। और सपोज़ कभी ऐसा भी होता है कि अगर बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, तो फिर क्या होगा कि इतने सारे बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारे लोग हैं, तो वो सब एक ही लीडर को फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि सब लोगों को एक ही बंदा पसंद आ रहा है, ऐसा नहीं हो सकता ना। सब लोगों को अलग अलग पर्सन पसंद है, तो वहाँ पे क्या बहुत सारे छोटे छोटे ग्रुप्स डिवाइड हो जाएंगे। होगा इनफॉर्मल स्ट्रक्चर, बट वो बहुत ही छोटे छोटे ग्रुप्स में होगा हमेशा ही। नेक्स्ट है लैक ऑफ कंट्रोल। इन दिस काइंड ऑफ कम्युनिकेशन सर्कल नो कंट्रोल कैन बी मेंटेन्ड as the person develops his or her circle with co-workers as per the need। तो आप इसमें कम्युनिकेशन में बिल्कुल भी कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। मैनेजिंग डायरेक्टर को किसी को अगर ये बोलना है कि कल 5 बजे तक काम करेंगे हम सब लोग, ठीक है, सपोज़ आपका ऑफिस का आवर 4 बजे तक है, 4 बजे आपको छूटना है, और मैनेजिंग डायरेक्टर ये बोलना चाहता है कि भाई कल हमारे पास एक डेडलाइन है, हमको 5 बजे तक काम करना पड़ेगा। वो रिटर्न में ये दे सकता है, फॉर्मली ये लिख के दे सकता है कि प्लीज़ 5 बजे तक काम करो, ओवर टाइम करो। लेकिन इनफॉर्मली अगर वो बोले कि नहीं, इनफॉर्मली मुझे लोगों को ये बताना है, इनफॉर्मली क्या मैसेज पास होगा उसका कोई गारंटी नहीं। कोई एक लीडर सोचता है कि हाँ ये सही है, हमको डेडलाइन अचीव करना है, तो उसके लिए हमें काम करना चाहिए ज़्यादा, तो वो अपने जो भी फॉलोअर्स हैं उनको बोलेगा इनफॉर्मली कि हाँ हम काम करेंगे, हम सब लोग करेंगे। लेकिन अगर कोई ऐसा लीडर है, कोई ग्रुप का लीडर है जो सोचता है कि नहीं ये तो बहुत गलत बात है, मैं क्यों काम करूं, मुझे तो घर जाना है, तो वहाँ पे उल्टा भी पड़ सकता है। जो मैनेजिंग डायरेक्टर चाहेगा वो नहीं होगा, उल्टा लोग झगड़े भी हो सकते हैं उसके वजह से। तो जो यहाँ पे हायर लेवल के जो एम्प्लॉयज़ है उनका कोई भी कंट्रोल नहीं है कि किस तरीके से कम्युनिकेशन होगा, पॉजिटिव कम्युनिकेशन होगा, नेगेटिव कम्युनिकेशन होगा, कॉरपोरेशन मिलेगा या फिर झगड़ा होगा, स्ट्राइक होगा, कोई गारंटी नहीं है। इट इज़ कॉम्प्लीमेंट टू फॉर्मल स्ट्रक्चर। तो उसका मैंने आपको एग्जांपल दे दिया कि अगर जो फॉर्मल स्ट्रक्चर में जो परचेज ऑफिसर है उसकी बात नहीं मानी जा रही, तो वो जो मैंने आपको जो एग्जांपल दिया था मॉनिटर का एग्जांपल दिया था कि मॉनिटर की बात नहीं मान रहा, तो मॉनिटर हाउस कैप्टन को बोलेगा कि तुम इन लोगों को समझाओ और मेरी एक्टिविटी कंप्लीट करवा दो। वैसे ही होता है, अगर देखो जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, मैनेजिंग डायरेक्टर की बात नहीं मान रहे हैं लोग, सपोज़ कोई भी झगड़ा चल रहा है, सैलरी को लेके झगड़ा कर रहा है, वर्किंग आवर्स से रिलेटेड झगड़ा कर रहा है, अगर मैनेजिंग डायरेक्टर की बात नहीं मान रहे तो वो हो सकता है ऐसे कुछ लोगों को सिलेक्ट करे, किसी को यूनियन के लीडर्स हो उसको सिलेक्ट करे, वो उनको समझाए कि भाई हमको ये काम करना है या फिर हमारे ये प्रॉब्लम्स है, आप अपने फॉलोअर्स को समझाओ। तो उस तरीके से इनडायरेक्टली आप अपने जूनियर्स तक बात पहुंचा सकते हो। सो दैट इट इज़ कॉम्प्लीमेंट टू formal structure. So in the modern times, informal communication structure is widely used. This enables industrial talk and discipline, and industrial disputes are lessened. तो मैनेजिंग डायरेक्टर देखो हर बार आके है ना ऐसा कॉन्फ्रेंस नहीं ले सकता, अपने जो फैक्ट्री वर्कर्स है उनके साथ कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकता, उनके साथ सभा नहीं कर सकता, उनके साथ मन की बात तो कर नहीं सकता है वो ना, कि रेडियो पे चला दिया मन की बात और मैं अपना बोलता रहूं। तो वो क्या करते हैं, वो ये जो यूनियन के लीडर्स है या फिर दूसरे फैक्ट्री के सुपरवाइजर्स है उनके थ्रू अपनी बात सारे फैक्ट्री के वर्कर्स तक पहुंचाते हैं। तो उसके वजह से जो फैक्ट्री के वर्कर्स में अगर कुछ डिससेटिस्फैक्शन है, कोई डिस्प्यूट्स है, तो वो भी थोड़ा कंट्रोल में आ सकता है, थोड़ा डिसिप्लिन भी इम्प्रूव हो सकता है। तो इसके साथ हमारे सारे ही स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन 5 स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाते हैं। 4th सेशन में हमने 3 किए थे, ये सेशन में हमने 2 कर लिए हैं, और 2nd सेशन में हमने इंट्रोडक्टरी भी किया था। 2nd या 3rd सेशन में, आई फॉरगेट दैट, हमने इंट्रोडक्टरी भी कर लिए थे सारे। तो ये कंप्लीट हो रहा है, और हम नेक्स्ट सेशन में डिसेंट्रलाइजेशन एंड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी देख लेंगे। थैंक यू।